हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए, आज हमारा दूसरा दिन है वृंदावन में। हम नहा धोकर यहाँ पर रेडी हो गए हैं। ठाकुर जी को मत्था टेक कर हम निकल पड़े हैं आगे। तो चलिए, आप हमारे साथ चलिए। आज देखते हैं हम कहाँ कहाँ पर घूमेंगे। तो यहाँ देखिए, अभी सुबह सुबह का टाइम है, 6:15 बजे हैं, दिन अभी खुल रहा है। तो हमने ली अपनी सवारी और हम निकल पड़े आगे के सफ़र में। तो देखिए, अभी ये रास्ते सारे खाली हैं क्योंकि अभी ज़्यादा दिन खुला नहीं है। जैसे जैसे दिन खुलेगा वैसे यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जाएगी। और हम लोग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर कितना ज़्यादा रश हो रहा है। लोग रात को 12 बजे से यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं क्योंकि आज हम आए हैं यहाँ पर राधा केली कुंज में, जहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए लोग आते हैं। तो देखते हैं कि आज हमारी किस्मत में उनके साथ मिलना लिखा है या नहीं। तो इतनी लंबी लाइन देखकर तो मैं डर ही गई। मैंने कहा पता नहीं हमारा नंबर आएगा भी कि नहीं। तो हमने फ्रूट चाट खाई क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। तो सोचा कि चलिए फ्रूट्स ही खा लेते हैं। तो फ्रूट्स वगैरह खाकर यहाँ पर हम लोग निकल पड़े आगे की तरफ। तो अब हम लोग यहाँ पर आए हैं चाय पीने के लिए क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो हमने सोचा चलिए हम तब तक चाय पी आते हैं। इनके पास हमने फर्स्ट डे आके चाय पी थी, तो उन्होंने भैया ने बहुत अच्छी चाय बनाई थी। तो दोबारा से हमने ली चाय। तो अभी प्रेमानंद महाराज जी को आने में अभी बहुत समय बाकी था। तो हमने सोचा चलिए तब तक हम इस्कॉन टेम्पल हो आते हैं। वहाँ पर भी सुबह की आरती बहुत अच्छी होती है। और देखिए, यहाँ पर लाइन लग गई है कितनी लंबी अंदर जाने के लिए, क्योंकि मंदिर का जो टाइम है वो 7:30 के बाद का है। तो हम लोग भी लाइन में लग गए थे अंदर जाने के लिए। बहुत ज़्यादा रश हो रहा था क्योंकि दिन पूरा खुल चुका था और सब लोग आ गए थे मंदिरों में जाने के लिए। तो हम लोग भी फटाफट से लगे लाइन में और जल्दी जल्दी चलते हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर इतना सुंदर है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। मन करता है कि हम यहाँ पर थोड़ा और टाइम रुक सकते। तभी हम लोग यहाँ पर दोबारा आ गए थे। मंदिर बहुत ही सुंदर था, इतनी अच्छी ग्रीनरी हो रखी थी। और यहाँ पर एक म्यूज़ियम था जहाँ पर हर लैंग्वेज में हमारी गीता की बुक लिखी हुई थी। सारी लैंग्वेजेस में ये बुक थी। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर बैठने के लिए कुछ बेंचेस बनाए गए हैं। तो चलिए, अब अंदर चलने की बारी आ गई है हमारी। तो हम लोग आ गए हैं अंदर। और देखिए, सुबह सुबह की आरती के लिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। और आते ही मिल गया हमें ठाकुर जी का प्रसाद। और देखिए, मंदिर में यहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं। बहुत अच्छा भजन कीर्तन हो रहा था। यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर इस टाइम बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग भजन कीर्तन कर रहे थे। बहुत अच्छा मंदिर था ये। और यहाँ पे जो ऊपर ये ट्री है ये बहुत ही सुंदर था। मैं इसकी वीडियो अभी आपको आगे भी दिखाऊंगी। ये बहुत प्यारा व्यू था। इसके नीचे बैठकर लोग यहाँ पर जाप वगैरह कर रहे थे। और फिर से मैं पूरे मंदिर में दोबारा से घूमी क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में घूमना। ये वॉल्स पे इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग हो रखी थी राधा रानी की, बांके बिहारी की, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ के जो ट्रीज़ थे वो बहुत ही प्यारे थे। उन पे बड़े प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए थे। बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर हमने मंदिर में मत्था टेका क्योंकि हम डिसाइड किया था कि चलिए अब हम लोग चलेंगे वापसी। तो मंदिर से हम लोग निकल पड़े हैं। दोबारा पहुँचे हम प्रेमानंद महाराज जी से मिलने, बट लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो हमने सोचा चलिए आगे जाकर देखते हैं। तो हमें एक जगह मिली, बट अनफॉर्चुनेटली वो आज आए ही नहीं। तो चलिए, आज उनसे मिल नहीं पाए हम, तो कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर ट्राई करेंगे दोबारा से। और हमने किया ई-रिक्शा और हम निकल पड़े आगे के सफ़र में। तो चलिए, अब ई-रिक्शा से हमारा सफ़र हुआ यहीं पर ख़त्म क्योंकि हम पहुंच चुके हैं अब बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए दोबारा से। क्योंकि अब जल्दी उठ ही गए हैं तो हमें कहीं पे तो अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है ना। और यहाँ पर देखिए, ये तुलसी की मालाएँ मिल रही हैं। और यहाँ पर फिर आगे हम लोग लगे लाइन में। फिर से हो गई थी भीड़ अंदर जाने के लिए क्योंकि बांके बिहारी के दरबार में हमेशा ही भीड़ लगी रहती है।
हैं, बट कोई बात नहीं, मैंने बंदरों से छुपते छुपाते थोड़ी थोड़ी वीडियो बना ली। और देखिए हम अंदर आ गए हैं मंदिर के। आज थोड़ी सी मुझे पहले से कम भीड़ लग रही है, बट आगे भीड़ ज़्यादा हो रही थी। तो इतनी मशक्क़त करने के बाद फाइनली मैं लेडीज़ लाइन के यहाँ से आ गई और मैंने कर लिए थे दर्शन। उसके बाद ये भी मुझे मिल गए। इनको देखिए आज मिली है माला, मुझे कल माला मिली थी, इनको आज मिली है। उसके बाद हमने यहाँ पंडित जी से तिलक लगवाए। तो आज भी हम दोनों को बांके बिहारी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो बोलिए जय श्री राधे राधे राधे, जय बांके बिहारी लाल की जय। उसके बाद अब हमें भूख लग गई थी, तो हमने जहाँ पे कल ढोकला खाया था वहीं पे हम दोबारा वापस आए। हमने खाया ढोकला, बहुत ही टेस्टी था, इसलिए मैंने दोबारा से खाया। और साथ में ट्राई करी हमने कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि वहाँ पर लोग वो भी बहुत खा रहे थे, तो हमने भी ट्राई करा, तो बहुत टेस्टी था। तो अभी और कुछ खाने के लिए हम लोग आए। यहाँ पे एक ब्रिजवासी रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। वहाँ पे खाना बहुत अच्छा था, तो आज भी हम दोबारा यहीं पे खाने के लिए आए हैं। तो लीजिए हमारे पराठे और दही आ गए हैं। तो चलिए हम फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो खाना पीना कंप्लीट हो गया, तो चलते हैं वापसी की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने रूम पर, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि 12 बज गए हैं और 12 से 4 यहाँ पर सारे मंदिर बंद रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो उठकर मैं हो गई हूँ यहाँ पर रेडी, क्योंकि अब हम जाएंगे मार्केट। तो हम निकल पड़े हैं अपने होटल से। यहाँ पर एक तो बंदर इतने ज़्यादा है ना, वीडियो बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार फ़ोन मुझे देखकर निकालना पड़ रहा था। तो हमने किया ई रिक्शा और पहुँच गए अपने मार्केट प्लेस पर। यहाँ पर बहुत ही सुंदर मार्केट थी, बिल्कुल पास में ही थी हमारे होटल के। तो फाइनली एक शॉप मुझे पसंद आई, तो मैं यहाँ पर आई, तो सोचा एक ड्रेस देख लेती हूँ। तो ड्रेस मुझे आ गई है पसंद। तो चलिए अब चलते हैं, आगे की शॉपिंग करते हैं स्टार्ट। तो मैं बना रही थी वीडियो, तो मेरे पीछे ये गोलगप्पा स्टॉल पर है एक छोटा सा लड़का, जिसको लिया मैंने वीडियो में। उसके बाद हम निकल पड़े आगे एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट को। और तो फिर मेरा मन कर गया कि चलो यार अब तो गोलगप्पे ही खाएंगे। तो यहाँ पर एक चाट चौपाटी करके सामने होटल था, वहाँ पर हमने गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे ठीक ठीक थे, पानी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जितना हमारे यहाँ पर मिलता है, बट अदरवाइज़ ओके ओके ही था। फिर हमने खाए पिए और निकल पड़े बाहर की तरफ। तो यहाँ पर हम आए हैं एक और न्यू डिश ट्राई करने के लिए, जिसका नाम है लिट्टी चोखा। ये बिहार की डिश है, ये यहाँ पर सिर्फ ये एक भैया ही लगाते हैं। तो हम अपने होटल से यहाँ पर आए स्पेशल ये खाने के लिए। ये बहुत अच्छी बनाते हैं, इनका रिव्यू हमने सुना था, सबने बोला कि बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए, ये बहुत ही अच्छे से बना रहे थे, सारी चीज़ें अच्छे वाली यूज़ कर रहे थे। तो हमने भी बोला कि चलिए हमें एक प्लेट बना के दीजिए। तो भैया ने बहुत ही टेस्टी लिट्टी चोखा बनाया था। इवन मैंने भैया से इसकी रेसिपी भी पूछी कि आप मुझे बताओ आप ये ऐसे बना कैसे रहे हो, तो उन्होंने मुझे बताया भी था। लिट्टी चोखा खाने के बाद आ गया था मज़ा। तो फिर हमने सोचा चलिए साथ में ही हमारे चाय वाले भैया भी हैं, इनसे चाय पीते चलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं, बहुत ही कम एज का लड़का है ये, बहुत अच्छी चाय बनाई इसने मेरे को, कम मीठे वाली, बहुत ही बढ़िया। बट साथ में मैंने इसको बोला कि आज मुझे मैगी भी खानी है, तो ये बहुत ही टेस्टी मैगी बना के लाया था। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, मुझे तो खाकर मज़ा ही आ गया था। तो फाइनली हमारा खाना पीना कंप्लीट हो गया था, हमारा पेट भर गया था। तो जाते जाते हमने सोचा चलिए इस्कॉन टेम्पल है पास में, तो चले जाते हैं, क्योंकि शाम की आरती हो रही थी और आरती बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत अच्छा भजन कीर्तन हो रहा था यहाँ पर। ये सब लोग बहुत अच्छे से झूम रहे थे पूरे राधा रानी के भजन में, बहुत अच्छा लग रहा था। इन सबको देख कर मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। तो आरती ख़त्म होने में अभी समय था, बट हमें जाना था क्योंकि हमारी आज वापसी की ट्रेन है। तो हमने मंदिर को बाय बाय बोला बहुत ही मुश्किल से और निकल पड़े घर वापसी के लिए। बहुत ही सुंदर जगह थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था वापस आने का, बट क्या करें, हमें वापस तो जाना ही था क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी। तो हमने किया ई रिक्शा और निकल पड़े हम अपने आगे के सफ़र में। तो यहीं तक था हमारा वृंदावन का सफ़र। अब हम पहुंच चुके हैं ट्रेन में घर जाने के लिए। तो बोलिए जय श्री राधे।